नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं दुमका जिला के काठीपुर प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है दलदली गांव। और दलदली गांव में क्या करने आए वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये दिखाइए, लंबा चौड़ा एक रोड है, पीसीसी रोड है। और इस रोड के बगल में देखिए गड्ढा है। ये गड्ढा सब दिखाइए, ये गड्ढा है। और ये गड्ढा है, ये गड्ढा क्या किसने, ये आपको बताते हैं। ये गड्ढा जो है पाइप, पानी का पाइप गंगा जल लाने के लिए पाइप बिछाया गया था। और पाइप बिछाने के बाद जो है खोदा गया, गड्ढा नहीं खोदा बल्कि पूरे रोड ही खोद दिया। अब देखिए, ये दिखाइए किस तरह से जो है इस पक्का रोड, जो पीसीसी रोड होता है, सीमेंट और बालू का मिक्स होता है, पत्थर का मिक्स होता है, देखिए किस तरह से जो है बर्बाद करके रख दिया है। देखिए ये, और ये दिखाइए इस तरह का कैसा रोड को तोड़ा है, क्या स्थिति किया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोग रोड खोदते हैं तो कितना जो है बगैर होश हवास में खोदते हैं। और ये देखिए ये किस तरह से ये टूटा है रोड, और इस तरह से जो है ये रोड जो है टूट गया है। ये रोड टूट के बहरहाल ये वहीं नहीं टूटा बल्कि इस तरह से अगर आप देखेंगे, इस तरह से दिखाइए जूम करके, तो काफ़ी मात्रा काफ़ी दूर तक गया है रोड, यानी पूरा रोड ही टूट गया है। देखिए इस तरह से एकदम यहाँ तक इस तरफ से आया है, और आते आते यहाँ से आके एकदम यहाँ देखिए यहाँ भी टूट गया है रोड। ये देखिए, यानी जो टेंडर लिया है पाइपलाइन वाला, क्या स्थिति किया है रोड का बताइए। ये जो रोड बनता है लाखों और करोड़ों का टेंडर होता है, और लाखों करोड़ों के टेंडर से जो है ये रोड बनता है, और रोड भी एकदम नया दिख रहा है। और इसकी जो दुर्गति इतना ख़राब किया है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। ये जो पैसा जो खर्च होता है, तो ये जो पैसे जो खर्च होते हैं तो आम जनता के टैक्स के पैसे से ही जो है ये सब रोड बनता है। और किसी को कोई मतलब नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि अधिकारी और पदाधिकारी को लगता है कि अरे भाई उसका क्या, पैसा तो जनता का जा रहा है, जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है। एक बार रोड अगर नहीं टूटा तो उसको तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद दोबारा टेंडर पास करेगा, और टेंडर पास होने के बाद उसमें सबका पीसी और कमीशन है। तो ऊपर से सूत्रों की माने तो इस तरह से जो रोड टूटा हुआ रहता है और कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, कोई विरोध नहीं करता है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा कारण ये है कि जो रोड बनता है ये जनता के आम टैक्स के पैसे से बनते हैं, और किसी से जो है इसका कोई मतलब नहीं होता है। और दोबारा जब रोड पास होता है तो उसमें भी काफ़ी जो है हर एक को पीसी पगड़ी क्या क्या रहता है। सूत्रों के ऐसा माने तो सूत्रों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा कहना है कि यही वजह है कि अधिकारी हो पदाधिकारी कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। और जो कम से कम जब ये रोड टूटा है तो इस पर इसको जो है जो पाइपलाइन का जो ठेकेदार है, जो कंपनी है, उसको कम से कम ठीक करवाना चाहिए। अगर टूट गया तो इसको ठीक करवा देता, दोबारा यहाँ मसला गिट्टी मार देता। तो वो भी ठीक क्यों कराएं, क्यों उसे पता है कि इसके बारे में उसे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे सब कोई मैनेज पे है। अगर मैनेज पे नहीं है तो इस तरह का जो है रोड तोड़ के गाड़ी चला जा रहा है, उसका जो गड्ढा खोदने वाला चला जा रहा है, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं है, हमने कई जगहों में देखा कि मिट्टी जो है रोड पे रख दिया जाता है, और उससे क्या होता है, दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना किस तरह होता है कि जब बरसात का समय होता है, जब पानी होता है तो वहाँ कीचड़ जम जाता है, और कीचड़ से जो है लोग फिसल के गिरते हैं, और बहुत सारे लोगों को हाथ पैर जो टूटते हैं। तो कम से कम ये गंगा जल पानी का पाइप बिछाने वाला कंपनी से कहेंगे कि भाई आप आबाद कर रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं। आबाद अगर कर रहे हैं तो ठीक से कीजिए, बर्बाद तो ना कीजिए। ये पानी आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये रोड जो है अभी टूट गया है। रोड का दोषी कौन है। तो यहाँ संबंधित अधिकारी से कहना चाहेंगे कि सर ये दलदली जो गांव है यहाँ आइए, देखिए और इसको संज्ञान लीजिए। लोग यहाँ जो है पढ़े लिखे कम है, और बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं, जो कंपनियाँ होती है, लोग उससे लगना नहीं चाहते, उसके खिलाफ़ बोलना नहीं चाहते। सही भी चीज़ सर वो गलत भी कर रहा तो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें जो है केस मुकदमा फंसा देगा। तो लोगों को जो है खाने की जो है लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने के मोहताज है। 2 साल कोरोना था, कोरोना के बाद बरसात, अगले साल बरसात नहीं हुआ और खेती भी नहीं हुई, और खेती नहीं होने के बाद तो लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे में कौन किसको विरोध बोलेगा। तो इसलिए कम से कम जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको चाहिए कि इस पर संज्ञान ले, इसका विरोध करें। और इस तरह से जहाँ जहाँ भी इस तरह से गलत कार्य गंगा जल वाला कर रहा है, जो पाइप बिछाने वाला कर रहा है, कम से कम उस पर जो उसका विरोध जताएं। तभी तो जो है, अगर यहाँ कोई बोला हुआ रहता कि इस तरह मत तोड़िए, तो हमको लगता है दोबारा
नहीं करता, लेकिन चूंकि उसको कुछ बोला नहीं गया है तो इसी तरह का काम दूसरी जगह भी करेगा, तीसरी जगह करेगा और इस तरह करता ही जाएगा। तो इसमें तो आम जनता का ही तो पैसे जा रहे हैं, तो इस पर विरोध कौन करेगा? क्या पत्रकार लोग का ही सिर्फ काम है विरोध करना? नहीं, आम लोगों का भी काम है। जो आम लोग हैं उस पर भी ये जिम्मेदारी बनती है, उस पर भी जो है जिम्मेदारी आयद होती है, उस पर लागू होता है कि जहाँ जहाँ इस तरह से जो है काम हो रहा है घटिया तरीके से या तोड़ दिया जा रहा है, तो कम से कम उस पर संज्ञान लें, तभी जो है सुधरेगा। ये समाज और ये देश एक आदमी का नहीं है, सभी का है। इसे जहाँ जहाँ भी गलत काम हो रहा है सभी लोगों को चाहिए कि इस पर जो है विरोध करें और इस पर बोलें कि यहाँ इस तरह का गलत काम ना हो। अगर आप बोलेंगे तो दूसरी जो कंपनियाँ हैं दोबारा जब काम करने आएगी तो इस तरह का गलत काम नहीं करेगी। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।